हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर लिए थे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो 7 क्वेश्चन में देखो जो बच्चों क्या था, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने। 7 क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, 7 क्वेश्चन जो है बच्चों वो ये दिया हुआ कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 एट ए स्कूल डोनेट 22,401 रुपीज। यानी कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ था बच्चों कि जो क्लास 8 के जो बच्चे थे वो कितने पैसे डोनेट करते हैं, 2,401 रुपए डोनेट करते हैं इन ऑल फॉर द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। यानी कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय रिलीफ फंड में जो है ये 2,401 रुपए जमा करते हैं। अब था बच्चों क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इच स्टूडेंट्स एज मेनी रुपीज एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि हर एक बच्चे इतने पैसे देते हैं जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। यानी कि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है उतने में पैसे देते हैं। मान लो 10 बच्चे हैं तो हर एक 10-10 रुपए दिए, तो 10 10 जा 100। अब जो 20 स्टूडेंट्स है तो हर एक 20 रुपीज देते हैं, तो 20 into 20 तब 400 जाके होता है। इसी तरह से बच्चों 2400, यानी कि जितना नंबर 2 बार दे रहे उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू इच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिव मनी। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे इसे बच्चे, इसीलिए क्या था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास में कितना था, उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, मान लेते हैं कि बच्चों लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, यानी कि क्लास बी एक्स। अब एक्स था बच्चों एंड एक्स बच्चे थे, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये था बच्चों कि जितने स्टूडेंट्स है ना उतने पैसे भी देते हैं। जब एक्स स्टूडेंट्स है तो रुपीज भी एक्स रुपीज वो दे देंगे, तो एक्स इंटू एक्स आई दो मिला के कितना रहता बच्चों 2401। अब एक्स इंटू एक्स क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2401। तो एक्स की वैल्यू इधर स्क्वायर है बच्चों, इधर आके क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 2401 जो है बच्चों वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 2401 जो होता है बच्चों देखो किसका स्क्वायर रूट होता है। आई होप कि देखो आप लोग कर रहे होंगे। और किसका होता है बच्चों, देखो 49 का। 49 को आप लोग देखो करो, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 9 8 9 जा 81 और उसके बाद बच्चों 9 4 जा 36 36 2 जा 72। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते थे। देखो क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ से देखो बच्चों क्या आ रहा था कि देखो 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36 9 4 जा 36 और 2 72। सॉरी यहाँ पे 72 लिखना था हमें बच्चों 72। तो 1 और 8 और 2 10 और 7 6 13 और 14 और 2 तो 2401। तो ये जो है 2401 जो है बच्चों किसका स्क्वायर रूट होगा 49 का। तो यानी कि जो बच्चे थे बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 49। तो यहाँ लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो बस स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लो। तो हो सकता था इस टाइप का और एग्जाम में क्वेश्चन आता, अलग से क्वेश्चन आता, कंफ्यूज होते हैं। तो हम लोग इस तरह से एक्स मान के बिल्कुल आसानी से कर लिए। हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, यानी कि जो क्लास में जो स्टूडेंट्स की संख्या था बच्चों वो कितना होगा 49 होगा। 49 स्टूडेंट्स होगा और हर एक बच्चे 49 रुपीज दिए, तब जाके 2401 रुपीज सबमिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 था बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो है स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब जो है बच्चों कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले कि 8 में हमें क्या करना था। अब देखो बच्चों 8 क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या करना था। देखो स्टूडेंट्स 8 क्वेश्चंस में हमें ये दिया हुआ कि 8 क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ बच्चों कि 2025 प्लांट्स आर प्लांटेड इन द गार्डन। सेम क्वेश्चन है बच्चों कि 2025 प्लांट हम लोग गार्डन में लगाते हैं। और इस तरह से है बच्चों, इस तरह से है कि जितने हम लोग एक रो नंबर ऑफ प्लांट्स क्या था इस सच दैट ईच रो कंटेन्स मेनी प्लांट्स इन नंबर ऑफ रो। यानी कि देखो हर एक रो में कितना आएगा, जो हम देखो 2 पेड़ 2 रो है तो बच्चों हर एक में 2 प्लांट्स भी है तो 4। और जो 3 हम 3 रो में इस तरह से बनाए तो उसमें 3 प्लांट्स भी है। अगर जो हम 4 रो बनाए बच्चों तो उसके अंदर क्या है फिर 4 प्लांट्स हो रहा है। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे, जितना ही नंबर ऑफ रो है उसमें उतना ही प्लांट्स है। अगर हम इसमें 5 रो बना दिए, 5 रो बनाए बच्चों तो हर एक में प्लांट्स भी जो है बच्चों वो कितना है 5 है देखो 1 2 3 4 5 आ रहा है स्टूडेंट समझ में। तो यानी कि अब आप देखो हमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है तो इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों
इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट ही निकालेंगे। इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट ही निकालेंगे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिया हुआ है 2025 प्लांट्स आर बी प्लांटेड, यानी कि हम लोग इतने पेड़ जो है बच्चों लगाते हैं, आर बी प्लांटेड इन ए गार्डन, आर बी प्लांटेड इन ए गार्डन। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हम लोग जो है इतने पेड़ जो है गार्डन में लगाते हैं, आर बी प्लांटेड इन ए गार्डन। आफ्टर देन जो था बच्चों गार्डन इन सच ए वे, इस तरह से हम लोग लगाते हैं बच्चों, किस तरह से, इन सच ए वे दैट each row contains, यानी कि हर एक रो में जो कितना होता है, इट रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स। सेम क्वेश्चन है बच्चों, जैसे एज मेनी प्लांट्स एज नंबर ऑफ रो, एज द नंबर ऑफ रोज। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। क्वेश्चन में हमें ये निकालना था बच्चों कि फाइंड द नंबर ऑफ रो, यानी कि कितने रो था प्लांट्स का, एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, यानी कि कितने रो था ये हमें बताना है, हर एक रो में कितने प्लांट्स थे हमें ये बताना था। इस क्लियर है स्टूडेंट्स। ना अब हम लोग देखो क्वेश्चंस करेंगे, वही हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रो इन नंबर ऑफ जो रो था बच्चों, नंबर ऑफ रो ऑफ प्लांट बी एक्स मान लिया बच्चों। जब प्लांट एक्स होगा देन नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, यानी कि हर एक रो में जो प्लांट्स का संख्या जो होगा वो भी एक्स ही होगा ना बच्चों, क्योंकि एक्स रो है और एक रो में कितने प्लांट्स होंगे तो एक्स भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होगा बच्चों, अब मान लो कि एक 5 रो है और एक में 5 लगाया तो 5 × 5 25, दैट मींस x × x आर इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ था स्टूडेंट्स कितना 2025, क्या दिया था बच्चों 2025, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 2025। तो x की वैल्यू क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 2025, और 2025 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, देखो आप लोग सिंपल देख सकते हैं 4 5 जा 20 तो 45 का होगा, ये 45 का होगा, देखो 45 का 4 5 या 20 और 25। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था। तो 45 हो गया बच्चों, तो यानी कि क्या होगा बच्चों, हेंस यहाँ लिखेंगे हेंस द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज 45। क्या लिखेंगे बच्चों, हेंस नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, और हर एक रो में जो प्लांट्स की संख्या है वो दोनों कितना था स्टूडेंट्स 45 होगा। ये दोनों कितना होगा बच्चों 45 होगा। तो आई होप कि देखो आपको सॉर्ट आउट हो गया होगा यहाँ से बच्चों की किस तरीके से हमें करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। अब देखो बच्चों में क्वेश्चन में ये बताना था कि इसका सबसे छोटा नंबर निकालना है, जो ये हर एक नंबर से क्या हो डिवाइड हो, सबसे छोटा नंबर बताओ आप, ये जो है सबसे छोटा नंबर बताओ, ये जो हर एक नंबर से क्या हो स्टूडेंट्स डिवाइड हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, अच्छा स्क्वायर नंबर निकालना, यानी कि सबसे छोटा नंबर बताना था, स्क्वायर जो छोटा नंबर का स्क्वायर बताना। अब जैसे 6 तो उसका 36 बताना, जो हर एक नंबर से डिवाइड हो। आपको देखो याद होगा स्टूडेंट्स की 6 क्लास में आप 6 में ही पढ़ेंगे कि जब भी हमें छोटा नंबर निकाल, जैसे हम बोले कि 8, यहाँ पे हम बोले कि 8 10 और 15, अब इससे हमें बताना था, अभी हम क्वेश्चंस लिख के कराएंगे पहले कॉन्सेप्ट का। अब इससे बताना था कि सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा जो ये तीनों से डिवाइड होगा, तो ये तीनों से कौन सा सबसे छोटा नंबर डिवाइड होगा बच्चों। तो हम बताए थे कि इसमें एलसीएम निकाल देते थे, क्या करते थे स्टूडेंट्स, एलसीएम निकालते थे, और वही जो नंबर है ये तीनों से सबसे छोटा यही आएगा जो तीनों में आएगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो एलसीएम इसका क्या होगा बच्चों, एलसीएम इस तरह से हम लोग देख रहे थे कि 120 जो था, 120 जो था ये तीनों से डिवाइड हो जाता, सबसे छोटा, उसके बाद 240 भी होगा, आगे भी होगा, बट 120 ऐसा पहला नंबर था जो ये तीनों से आ रहा था। कभी हो सकता था कि और बाकी नंबर होगा, बट कभी ये दोनों से होगा तिससे नहीं होगा, ये दोनों से होगा तिससे नहीं होगा, बट 120 जो था स्टूडेंट्स, 120 जो था वो तीनों से हो रहा था, वो तीनों से डिवाइड हो रहा था। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हम इसी तरह से अब क्वेश्चन में बोला था किसका, अब सबसे छोटा नंबर स्क्वायर में सबसे छोटा नंबर बताना था जो ये तीनों से डिवाइड हो, तो इसका स्क्वायर निकाल देंगे हम लोग। क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर निकाल देंगे। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चंस को क्या करना था। अब क्वेश्चंस हम लोग लिख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में जो था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में था फाइंड द स्क्वायर, क्या था बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by which is divisible by each of the number, which is divisible by each of the number। कौन सा each of the number था स्टूडेंट्स, 4, 9 and 10, 4, 9 and 10, 4, 9 and 10। Is clear or not students? 4, 9 और 10 से डिवाइड हो। तो at first find the LCM of 4, 9 and 10, 4, 9 and 10। तो 4 और 9, 10 का LCM बच्चों क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। हम बताए थे कि जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ते जाओ और देखना है छोटे में आ रहा है नहीं तो वही इसका LCM होगा। देखो 10 2 20 नहीं आ रहा था, 30 नहीं आ रहा था, 30 के बाद देखे बच्चों 40 60 80 90 देखो 4 से जा रहा है, नहीं तो 4 से 90 नहीं जा रहा था। आफ्टर दिन हम लोग देखे बच्चों, आफ्टर दिन देखे 100 120, इस तरह से आप लोग चेक करते जाओगे तो देख लेना। बट हम यहाँ पे अब डायरेक्ट LCM निकाल लेते हैं, थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजन नहीं हो। 2 से लगाए बच्चों तो 2 और 9 और 5। आफ्टर दिन हम लोग देखे बच्चों 2 से फिर से लगाए तो 1 और 9 और 5। फिर हम लोग देखे बच्चों 3 से लगाए तो 1 3 5। फिर हम लोग देखे बच्चों 3 से लगाए 1 1 5। फिर हम लोग क्या किए बच्चों 5 से लगाएंगे तो 1 1 1 और 3 2 6 6 3 18 18 3 देखो 3 2 2 4 2 2 4 4 3 12 12 3 36 और 36 5 36 5 6 5 30 और 5 3 15 180। तो इसका LCM जो है बच्चों क्या आ गया, LCM ऑफ यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, LCM आ गया, LCM of 4 9 and 10 is equal to 180। तो सबसे छोटा नंबर यही होगा जो सबसे डिवाइड होगा। बट स्क्वायर पूछ रहा था, द स्मॉलेस्ट नंबर इज डिवाइड बाय 4 9 10। क्या था बच्चों, द स्मॉलेस्ट नंबर इज डिवाइड बाय 4 9 and 10 is equal to 180। बट क्वेश्चंस में पूछ रहा था कि स्क्वायर सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो है का डिवाइड होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे बच्चों 180 का स्क्वायर निकाल देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, 180 का स्क्वायर निकाल देंगे। तो 18 का स्क्वायर पता होगा, देखो आप लोग को जल्दी बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा। 18 का स्क्वायर देखो हम बताए थे, इधर 18 का स्क्वायर इस तरीके से निकालोगे, क्या था 1 का स्क्वायर 0 1, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, आफ्टर देन 1 8 जा 8 और 18, तो क्या होगा बच्चों 4 8 6 14। ठीक है बच्चों, क्या जाएगा बच्चों इस तरह से, देखो दोबारा करना। पहले क्या बताया था 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, फिर 1 8 जाओगे 8, देखो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं 1 8 जा 8 8 2 जा 16 होगा। ओके स्टूडेंट्स, 8 2 जा 16, तो क्या जाएगा बच्चों 3 2 4, क्या जाएगा बच्चों 3 2 4 0 0। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8 15 एंड 20। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 4 8 15 और 20। बस यहाँ पे ये दे दिया 8 15 एंड 20, बस यहाँ पे चेंज कर दिया बच्चों 8 15 और 20, 8 8 15 एंड 20। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग कर लोगे कि किस तरीके से सोल्व करना था। आई होप कि देखो आप लोग जल्दी
1 मिनट का टाइम अप देते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी हमें करके बताओ कि किस तरीके से आता है, फिर हम लोग सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्विक फास्ट, जल्दी करो बच्चों, आप लोग देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, हमें फटाफट बताओ, फिर हम लोग सोल्व कर रहे हैं इसे। देखो स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग कर लेंगे, एलसीएम इसका फाइंड आउट कर लेंगे 18, 15 और 20 का। तो 18 और 15 और 20 का एलसीएम पहले हम लोग देखो निकाल लो बच्चों, आप लोग निकालो क्या आया था। देखो हम चलो हम कर ही देते हैं, 2 से लगाए 4 पे और ये 15 और ये कितने पे गया 10 पे। फिर हम लोग बच्चों 2 से किए तो ये 2 पे गया और ये तो 15 और ये 5। फिर हम लोग देखे बच्चों 2 से, अब 2 से गए, अब 2 से देखो 1 और वहां पे क्या था बच्चों 15 और यहाँ पे 5। फिर हम लोग देखे बच्चों ये 3 से जा रहा था, 3 से जा रहा था बच्चों 1 और ये 5 और ये 5। फिर हम लोग देखे बच्चों ये 5 से जा रहा था 1 1 और 1। तो एलसीएम यहाँ से क्या आ गया बच्चों, यहाँ से जो था बच्चों एलसीएम जो था, देखो स्टूडेंट्स एलसीएम आई होप कि देखो आप लोग निकाल लिए होंगे कि किस तरीके से करना था। देखो बस बच्चों एलसीएम जो था क्या आ गया, एलसीएम इक्वल टू 8, एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120, 120 आ गया बच्चों एलसीएम। एलसीएम जो था बच्चा 120 आ गया। अब हमें सबसे छोटा नंबर पूछ रहा था कि इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर पूछ रहा था बच्चों सबसे छोटा। अब देखो अब हम देखेंगे इसका टेबल पढ़ते जाओ किसका स्क्वायर आना चाहिए, या तो इसका आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दोगे इस तरह से। अब देखो इसका स्क्वायर हम लोग निकाले बच्चों, अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे 120 को 2 से करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 120 को 2 से करेंगे तो 240, ये भी नहीं आ रहा, 3600 ये आ रहा, ये आ रहा है, ये जो है स्क्वायर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। हेंस देखो बच्चों वहां पे जो हमारा एलसीएम आया, आई होप कि वहां भी जो था ना आंसर, एक तो हम लोग बता बस सबसे छोटा पूछ रहा था, स्क्वायर में सबसे छोटा, तब हम लोग इसका टेबल पढ़ते जाएंगे। हेंस द स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स नंबर which is divisible by which is divisible by क्या था 8, 15 एंड 120 इज क्या आ जाएगा बच्चों 3600, क्या होगा स्टूडेंट्स 3600। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था बच्चों, इस तरह से जो 4, 9 और 10 का था बच्चों, इसका आई होप कि देखो आपका एलसीएम कितना आया था बच्चों, 4, 9 और 10 का एलसीएम जो था स्टूडेंट्स क्या था 10 2 20, 4, 9 और 10 का एलसीएम क्या था स्टूडेंट्स 4, 9 और 10 का एलसीएम 2। आप लोग थोड़ा इस तरीके से, क्योंकि छोटा नंबर पूछ रहा था हम वहां स्क्वायर्स कर दिए, तो 2 और यहाँ पे 9 और 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 9 4 जा 36, 180 आया था बच्चों, 180 आया था। अब 180 को हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 360, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 316, 18 5 जा 900, 18 5 जा 900 सबसे छोटा स्क्वायर आ रहा था 18 के टेबल में, तो 900 उसका आंसर होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप हम लोग थोड़ा हम स्क्वायर्स करके बता दिए थे, बट इसमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर पूछ रहा था, तो इससे हम लोग जब बताए थे कि 18 का स्क्वायर कर देंगे तो उससे छोटा तो 900 आ रहा है ना, जो कि किसका, क्योंकि 180 का जो भी मल्टीपल होगा वो सारा ये तीनों नंबर से डिवाइड होगा, तो स्क्वायर में हम देख रहे थे कि क्या इसका स्क्वायर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप समझ में आ रहा हो कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था। अब जो हम लोग बच्चों नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। अभी जो हम लोग कर रहे थे बच्चों प्राइम फैक्टराइज मेथड पढ़े थे और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड पढ़े थे स्क्वायर रूट्स निकालने का। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट्स कैसे निकालेंगे। तो आई होप कि आप जितना भी है जो आपको अगर जो कोई भी पेंडिंग वर्क होगा तो आप लोग साथ साथ करते जाओ, क्लियर करें, ताकि आने वाले में अच्छे से आप समझे, नहीं तो फिर एक साथ बहुत सारा काम हो जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़े रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।